हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। का स्वागत है एसएससी क्लासेज में। मैं संदीप सर। आज मैं बताने जा रहा हूँ 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का मैथ। जो 1.1 के प्रश्न नंबर 2 मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो एक आपको पहले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कहा है हमसे, क्या कहा है, विषम पूर्णांक। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 हल मान लेंगे। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 6 है। b बराबर कितना दिया है, 6। यूक्लिड विभाजन से r बराबर 0 1 2 3 4 5। r बराबर 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि b जो है क्या है, मेरा भाजक। तो भाजक जो होता है, जब हम भाग देते हैं तो r शेषफल है। शेषफल जब भी मेरा प्राप्त होता है, शेषफल जब भी मेरा प्राप्त होता है, शेषफल जब भी मेरा प्राप्त होता है तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहता है, लेकिन जिससे भाग देते उससे छोटा होता है। अगर 6 से मैं भाग दूंगा तो शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन 6 कभी शेषफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से भाग दे देंगे तो फिर मेरा कट जाएगा। इसलिए जब भी भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं उससे कम ही रहता है। एक कम रहेगा लेकिन कम ही रहेगा। तो बारी बारी से इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। लिखेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर, एक बार 1 पर चेक करेंगे, एक बार 2 पर चेक करेंगे, और 3 पर चेक करेंगे। r बराबर 0 पर, तो a बराबर क्या है मेरा, bq+r। तो क्या है मेरा 6 दिया है ना b के मान, तो 6q r के मान 0, यानी कितना प्राप्त हो गया, 6q। लिखा जी r बराबर 1 पर, a बराबर 6q+1, कितना प्राप्त हुआ, 6q+1। r बराबर 2 पर, a बराबर 6q+3, r बराबर 3 पर, सॉरी 2 हो गया अपना, 2 होगा। r बराबर 3 पर, a बराबर 6q+3, r बराबर 4 पर, r बराबर 4 पर, तो a बराबर 6q+4, r बराबर 5 पर, a बराबर 6q+5। मेरा r व 0 से लेकर के हम लोग 5 तक चेक कर लिए, जिसमें सम और विषम दोनों हमको प्राप्त हो गया। सम और विषम दोनों प्राप्त हो गया, लेकिन हमको कहा गया था क्वेश्चन में कि केवल विषम को ही दर्शाना था। किसको दर्शाना था, विषम को दर्शाना था। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ संख्या 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3 और 6q+5, 6q+4 और
6q+5 के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें सम और विषम दोनों है। इसमें सम और विषम दोनों है, लेकिन हमसे बोला क्या था, केवल विषम को ना लिखेंगे। जहाँ 6q+1 6q+3 और 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक यही दिखाना था हमको। देखिए जब हम लोग 6 मान करके हल किए तो 0 1 2 3 4 5 पर, तो 0 से लेकर 5 तक प्राप्त किए, जिसमें सम और विषम दोनों हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या संख्या प्राप्त हुई? 6q+1 6q+2 6q+3 और 6q+4 और 6q+5 के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें सम विषम दोनों है, लेकिन हमको छाट के दिखाना था विषम को। जहाँ 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। सम है उसको छोड़ देंगे, सम को नहीं बोला था दर्शाने को, विषम को बोला था दर्शाने को, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है मेरा? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च कराना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या हुई इसमें मार्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया? अधिकतम संख्या। क्या दिया है? अधिकतम संख्या। जब अधिकतम संख्या कर देगा तो हम लोग HCF निकालेंगे। प्रश्न नंबर 3 आंसर, इसको हल भी लिख सकते हैं। हाँ, कितना दिया है हमारा? 32। कितना से? 616 सदस्य है। कितना सदस्य है? 616 सदस्य है। कितने बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में लगेगा। 19 दूनी 38 के कितना? 19 दूनी 38, 19 38 के कितना हुआ? 8 हाथ में लगा 3, 19 3 57 और 3 कितना होता है? 60। घटाएंगे 608 होगा। ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा? 8। 8 से 32, 8 चौके 32 कट गया। यानी कितने सदस्य होंगे? 4। सॉरी, मसा कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। स्तंभों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। अधिकतम यानी 8 लाइन में वो लोग जा सकते हैं। 32 और 616 का HCF कितना हो गया? 8। यही 3 का हल होगा। 32 और 616 से HCF निकाल देंगे। HCF क्यों निकालेंगे? अधिकतम संख्या का है ना। HCF क्यों निकालेंगे? अधिकतम संख्या का है कि कितनी संख्याएं जो है अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम के लिए HCF निकालेंगे, और कम से कम कहेगा तो LCM निकालेंगे। 3 बन गया। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दिया है हमारा, आपके पास बुक होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। 3m के रूप में दर्शाना है, मान लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे बनेगा लेकिन वर्ग कह दिया है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 दिया है ना, b बराबर 3 लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a बराबर BQ प्लस R बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 ही दिया है b के मान, यानी
भाजक कितना दिया है 3, तो आर के मान 0 1 2 होगा। लिखेंगे आर बराबर 0 पर, किस पर, आर बराबर 0 पर। जब आर बराबर 0 पर लेंगे हम तो ए बराबर क्या होगा मेरा 3q प्लस 0, कितना प्राप्त हो जाएगा 3q। वर्ग करने कहा है, क्या है वर्ग करने को, क्या कहा है मेरा वर्ग करने को, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3 3 के 9 क्यू स्क्वायर। लेकिन हमको कहा है कि 3m के रूप में लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा। मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, तो हो जाएगा मेरा 3q की जगह पर m रखेंगे तो 3m हो गया, 1 हो गया। अब लिखेंगे r बराबर 1 पर, a बराबर क्या होगा मेरा 3q प्लस 1, क्या है वर्ग करने को, तो वर्ग करेंगे। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो 3q के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर, 3 दूनी के 6q प्लस 1, ठीक है। क्या होगा मेरा 9q स्क्वायर, 3 3 के 9, तो 3 क्या है मेरा 3q स्क्वायर, तो 3 3 के 9q स्क्वायर प्लस 3 के 6q प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा, अब इन दोनों में हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2q, 6 को लिख सकते हैं प्लस q, इन दोनों में 3 को मिल रहा है, लिख सकते हैं 3 कोमा निकाल लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 साइड से लिखेंगे। मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या मानेंगे m, क्या मानेंगे हम m, क्योंकि m के रूप में दर्शाना है हमको, ठीक है। किस रूप में दर्शाना है m के रूप में, तो रख सकते 3m प्लस 1 हो गया ये। और बचे r बराबर 2 पर, किस पर r बराबर 2 पर, तो हो जाएगा a बराबर मेरा 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर, ये भी जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, 3q के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2 प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9q स्क्वायर, 3 दूनी के 6 दूनी के 12q प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3q गुणे, क्या लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 3q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4q, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं, तीनों में 3 कोमा मिलेगा, 3 कोमा निकाल लेंगे, आएगा 3q प्लस 4q, 3 के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, आई तो 1 साइड कर दो। मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 वह कितना मानना है हमको m मानना है, कितना मानना है m मानना है, ठीक है। m मान लिए, कितना मानना है हमको m मानना है, तो हो जाएगा 3, इतना जब m रखेंगे m प्लस 1, इसी रूप में हमको प्राप्त करना था, जो बोल रहा था प्राप्त करना, जो इसी रूप में हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।